जय श्री राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की स्थापना अयोध्या में की जा रही है 22 तारीख को, 22 जनवरी को। हर भारत का हर नागरिक इतना उत्साहित है, इतना खुश है कि जिसका कोई भी सरोकार नहीं है। कुछ भी आप उस चीज़ के बारे में कोई टिप्पणी, इतने व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, इतनी वीडियो क्लिपिंग आ रही हैं कि रामलला जी का मंदिर स्थापना होगी, वहाँ पे पूजा होगी, हवन होगा और उनके गुणगान गाए जाएंगे, दीप जलाए जाएंगे। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी भी उसका संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी 22 तारीख को नहीं आए, बाद में आ जाएं क्योंकि संभालना मुश्किल होगा। इतनी खुशी पूरे भारतवर्ष में है अपने सनातन धर्म के लिए कि इसका कोई भी सानी नहीं है। कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर की इतनी आराधना की जाती है। जहाँ पर इस आराधना के साथ साथ मेरा अभिमत अपना है कि हम पूजा तो करें, स्थापना भी करें भगवान की, लेकिन केवल स्थापना से हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम इस बात से होगा कि हम उनके आदर्शों को, उनके दिए हुए मार्गदर्शन को यदि अपनाएं, उसका 5% या 10% भी अगर अपना लेंगे तो निश्चित तौर पे ये सच्ची पूजा होगी। कि जैसा हम लोग जानते हैं कि दशरथ जी ने इतना बड़ा त्याग किया था, अपने बेटे को जंगल में भेज दिया 14 वर्ष के लिए। ये भी एक आदर्श है। ये इतनी बड़ी सहनशीलता का प्रतीक है कि अपने पुत्र को लोग 1 घंटे के लिए बाहर नहीं छोड़ पाते, उन्होंने 14 वर्ष के लिए देखा। इस आदर्श को अपने अंदर उतारना चाहिए कि हमें धैर्य की परीक्षा हमेशा होती रहनी चाहिए। भगवान राम के बारे में अगर हम कहें तो उनसे बड़ा आज्ञाकारी पूरे संसार में कहीं नहीं है। माँ की आज्ञा मिली कि आप जंगल वनवास में 14 वर्ष के लिए चले जाए, सारे परिवार को लेके वो छोड़ के वहाँ से चले गए। ये अपने आप में निश्चित तौर पे एक आदर्श है। भगवान लक्ष्मण जी को देखें तो वो भी अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के वहाँ से चले गए। राम धर्म के प्रतीक माने जाते हैं और शत्रुघ्न जी अर्थ के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक हैं और भरत जी मोक्ष के प्रतीक हैं। भरत जी ने धर्म को माना और अर्थात शत्रुघ्न जी ने राजधानी को संभाला और रामचंद्र जी ने भगवान लक्ष्मण के साथ, सीता मैया के साथ जंगल में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। इस पूरी प्रक्रिया में सीता जी का जो संयम था, पवित्रता थी और जो उन्होंने पति धर्म का निर्वाह किया, उस बात को एक आदर्श है हमारे सबके लिए, हमारे लिए सचमुच ईश्वर के रूप में थी कि उन्होंने अपने धर्म को सारी सुविधा सोने की लंका में थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, उन्होंने पतिव्रता धर्म को निभाया। ये एक आदर्श है, इसे मानने लायक है। कौशल्या जी सतोगुण की वो प्रतीक थी, जिन्होंने भगवान राम जिनके पुत्र हुए, उन्होंने पूरे धर्म को निभाया। तो धर्म के प्रति अगर आस्था रखनी है आपको तो इनके आदर्शों को पढ़ें, इनके आदर्शों को सुने, इनके आदर्शों को अपनाएं। अपनाने के बाद परिवार में संस्कारों सहित उसको बताएं, तब तो इसका आनंद है। और केवल इस बात से प्रफुल्लित हो जाना कि वहाँ भगवान स्थापित हो गए, प्रफुल्लित होने का विषय तो है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप उसका पालन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये संदेश आप सबके लिए है कि आप सभी भगवान के आदर्शों को पालन करें। 5%, 10%, 15%, 50% और 100% कर पाएँ तो उसकी कोई बात ही नहीं। तभी उनका ये त्याग, उनकी ये तपस्या, उनका ये मोक्ष, आप सोचें कि और खड़ाऊ रख के खड़ाऊ की पूजा करके पूरे अपने राज्य को चलाना अपने आप में अलग है। यहाँ तो आज भाई भाई आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, लेकिन एक वो भाई थे
जिन्होंने अपने भाई को सब सौंप दिया, एक वो भाई जो खड़ाऊ भाई का प्रतीक उपस्थिति मान के उन्होंने पूरे राज्य को चलाया, एक वो भाई थे जिन्होंने अपना परिवार छोड़ के जंगल में जाके जा बसे भाई के साथ। तो इन आदर्शों को मानने के लिए हमें इन आदर्शों से हमारे इस भारतीय संस्कृति की आभा झलकती है और उस आभा से हम अपने जीवन को सफल और साकार बना सकते हैं। मेरा आप सभी से यही संदेश है। जय श्री राम कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।